हेलो एवरीवन, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करके बताया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यदि उसका जो सम है जीरोस का और प्रोडक्ट है जीरोस का वो आपको दिया हो रिस्पेक्टिवली, मींस अगर पहले सम आया है तो ये सम माना जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पहले हमें करना पड़ेगा हाउ टू फॉर्म, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपको घर बनाना है तो आपको शायद रोड़ी, बदरपुर, ईंट है, ये सब चीजें चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को उसके जीरोस चाहिए। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मानेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक के जो जीरोस हम मानेंगे वो अपने पास से क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा। यदि हमारे पास दो जीरोस, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग इक्वेशन सोल्व करते हैं, सपोज करिए हमने x² प्लस 6x प्लस 8, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके दो जीरोस होंगे जिसको हम लोग अल्फा और क्या बोलेंगे बेटा, बीटा। वैल्यूज हो सकता है 4 आ जाए, 2 आ जाए, हो सकता है -4 -2 आ जाए, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे रैंडमली, इसको हमने अल्फा और इसको क्या मान लिया बेटा, हमने बीटा मान लिया है। तो अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला होता है बेटा आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आपको जो जीरोस दिए होंगे उन दोनों को पहले ऐड करना होता है। यहां पे आएगा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपको याद है हम लोग क्या करा करते थे, इसको दो भागों में हम ऐड करते थे या माइनस करा करते थे, और इस वाले को क्या करते थे, फैक्टर करते थे। देखो 4 2 8 ऐसे होता ना, 4 2 8 यानी कि मल्टीप्लाई हुआ करती थी जीरोस की। और यहाँ पे क्या करते थे 6 के स्थान पे 4 + 2, तो यहाँ पे उसे क्या करते थे बेटा, ऐड करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 अगर होता है तो वो बन जाता है आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये हल्की सी एक मिस्टेक है, ये ध्यान रखना। अगर 0 हम लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यही ऐसे बस थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने पॉलिनोमियल लिख लेना है इंटू x लिख लेना है। ठीक है बेटा, और ये बन जाएगा आप लोगों का वही फिर से x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। ये हमें करना है। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो इक्वल टू 0, अदरवाइज हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो देखिए हमें बनाना है, क्या बनाना है, देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोगों को उसके दो रूट्स चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ी जीरोस चाहिए दो। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, दो जीरोस हैं, तो हम लोग फिर उसकी कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन बुक वाले ने आपको जो एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की, वो उससे भी आसान सवाल दिया है। इस बार उसने क्या है, आपकी जो प्लस माइनस गलती वो दूरी कर दी, अल्फा प्लस बीटा पहले ही करके दे दिया है और अल्फा बीटा भी करके दे दिया है। ये नहीं कि ये दो वैल्यूज हैं तो ये अल्फा की है ये बीटा की, नहीं। उसने बोला सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 1/4। इसका मतलब है कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है आपके पास। इसी प्रकार से ये जो -1 है बेटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो काफी इजी सवाल हो गया आपके लिए। ये है -1 मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है आपके पास। अब आपके पास जो है क्या होता है बेटा, हम लोगों को निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हमने px लिखा और लिखा यहाँ पे x² माइनस फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। यही होता है बेटा फॉर्मूला। चलिए x² को कुछ नहीं कहना, माइनस को भी कुछ नहीं कहना, बस केवल अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे बेटा आपका 1/4 आ जाएगा।
इसके स्थान पे 1/4 इंटू रहेगा x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -1। अब ये देख लीजिएगा जब ये प्लस माइनस होंगे तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या अगर आपको नीचे अगर देखो वैसे तो आपका एक मॉड्यूल बन गया, लेकिन अगर आपका नीचे 4 है डिनोमिनेटर में तो आप इसको पूरे को ही क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये करने का तरीका है 4 आप पहले यहां लिखेंगे और फिर आपके देखिए मल्टीप्लाई होगी कैसे 1/4 पहले आप बाहर ले लेंगे नीचे और 4 से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो ये हो जाएगा आपका 4x² - x - 16। आप वापस इसके 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करके देखिएगा फिर से ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है आप लोगों का आंसर जो आपको बनाना था। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से आप देख लीजिएगा, एक सवाल मैं आपके लिए और करके दिखाता हूं। इस बार क्या होगा बिल्कुल इजी होगा। ये हमने आप सब ये डेमो तैयार मान लीजिएगा, ये आपका डेमो तैयार है बस। अब जो भी सवाल होगा वो इस तरीके से ही होगा। ये डेमो आपका तैयार है, देखिएगा। सेकंड पार्ट करेंगे, क्या है सेकंड पार्ट में √2 1/3। तो बेटा सम ऑफ जीरोस क्या माना जाएगा √2, तो यहां भी क्या आएगा √2। चलो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, तो ये भी 1/3। तो सवाल को करने का एक ही तरीका है, डेमो हमने बना लिया था। देखिएगा x² सेम रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार √2 है तो ये √2 आ जाएगा इंटू x रहेगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अगर ये माइनस का हो तो क्या होगा। नो प्रॉब्लम बेटा, अगर ये माइनस होगा तो माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस जाएंगे प्लस, तो यहां पे फिर प्लस का साइन आएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है और ऐसा यहां होगा जब हम इसका 6th पार्ट करेंगे, नहीं 5th पार्ट करेंगे तब ऐसा होगा, 5th पार्ट करेंगे तब होगा। √2x हो गया प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अगर सपोज करिए आपका डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो उसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। ये ऐसे ही निकल के बाहर आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर अपने पास से 1 माना जाएगा और 3 से पूरे में क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये होगा 3x², ये होगा 3√2x और बेटा ये बचेगा आपके पास 1। उम्मीद है आपको ये सवाल आप थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसका अब देखिएगा 3rd पार्ट। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, डेमो तैयार है, बस सवाल आपका मान लीजिए ये भी तैयारी है। कहो तो देखिए कैसे करेंगे। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बेटा इस बार 0 है तो यहां भी 0 माना जाएगा और ये है √5 तो ये भी कितना हो जाएगा √5। अब आप कहेंगे सर ये x² हो जाएगा, ये वैल्यू 0 है तो पूरी वैल्यू 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 से गुना करने में बन जाएगी 0 प्लस बचेगा आपके पास √5। ये हो गया कैंसिल, उत्तर आ गया आपका x² प्लस का √5 है ना। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल आसान। और अब आप इसका 4th पार्ट खुद करके देखेंगे, 5th पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, 6th पार्ट आप खुद करके देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, करना तो ऐसे भी कुछ नहीं है। लेकिन चलिए 1/4 माइनस 1/4 1/4 1/4 x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ बेटा आपकी वैल्यू पहले ही ऐड करके दी हुई है -1/4, तो जब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस का 1/4 इंटू में रहेगा x प्लस ये वैल्यू है 1/4। नीचे आप देखिएगा क्या बेटा 4 है तो आप 4 यहाँ पे बाहर ले लेंगे, ऊपर 1 माना जाएगा, 4 से पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4x²। 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल x, उसे 1x में लिख के x लिख लेंगे और यहाँ पे बेटा 1 बचेगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है वो सोल्व हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ अलग टाइप के सवाल करके दिखाता हूं, पहले देखिएगा कि आपको समझ में आए या नहीं आए। देखिए एक्स्ट्रा में ले लेते हैं इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप पहले क्या मैं बता रहा हूं। देखो अगर हमें बस केवल अल्फा की वैल्यू दी होती और बीटा की वैल्यू दी होती तब क्या करते, अगर ये वैल्यू 4 और ये -2 होता तब क्या करते। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपने पास से अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 4 प्लस ये है -2 तो इसकी वैल्यू बेटा आप देखिएगा कितनी आएगी, 4 प्लस -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा 4 इंटू -2, 4 2 होता है 8।
आया समझ में। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है px = x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2x प्लस अल्फा बीटा जो है वो है -8, तो बेटा ये -8 हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। शायद इसी टाइप का सवाल आपने देखा था जब 2.2 आप सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सोल्व किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ये तो एक इजी क्वेश्चन हुआ। एक हल्का सा थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, पेपर मिल सकता है आप लोगों को। ये है √3 प्लस 4 और ये है √3 माइनस 4। इस तरीके से भी दिया होता है। ये नहीं है प्लस में दिया तो ये सम हो जाएगा, नहीं। उसने कहा कि इसका एक जीरो जो आया वो है √3 प्लस 4 और इसका एक जीरो जो आया वो है √3 माइनस 4। तो यहां पे आप लोगों को पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा की वैल्यू जो है वो है √3 प्लस 4, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, ये हो जाएगा बेटा √3 माइनस 4। ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2√3। समझ में आया? नहीं आया? चलिए अल्फा बीटा निकालते हैं पहले। अल्फा बीटा बेटा कैसे निकलेगा देखिएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 4। ये अल्फा की वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखना चाहिए √3 माइनस 4। अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो a प्लस बी विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, तो स्क्वायर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वीडियोस हमने आपको बना के दिखाई हुई है ऑलरेडी। उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उनको जाके आप सर्च करिएगा तो आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, वहां पे आप समझ सकते हैं किस तरीके से करेंगे। देखो बेटा, ये √3 यानी कि a का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 4 4 जो होता है बेटा 16, आपके पास उत्तर आएगा -13। ठीक है, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आप अपना बेसिक मैथ पहले पूरा क्लियर करें। आपको बेसिक मैथ्स भी अगर आप लोग टाइप करेंगे यूट्यूब चैनल पे तब भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से भी मिल जाएंगी और बाकी जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया है, आपके पास अल्फा बीटा भी आ गया है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं। आप इन्हें हटा दीजिए। क्या करेंगे बेटा इसमें, तो ये आपका हमने लिखा, सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया आपका। यहां पे x स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 2√3, तो यहां पे आएगा 2√3 इंटू एक्स और प्लस माइनस। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस हमें अल्फा बीटा चाहिए, लेकिन बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू तो -13 है, तो ये अपने आप ही यहाँ पे -13 हो जाएगा। कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करके देखेंगे। अल्फा की वैल्यू दी है √3 माइनस 1 और बीटा की वैल्यू दी है √3 प्लस 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू है -8 और बीटा की वैल्यू आपके पास 3। इन सवालों को आप सोल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।